मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो कृपया आप भी अपना कैमरा ऑन कर लीजिएगा प्लीज़। बसंत जी, बहुत बहुत स्वागत है। माइक ऑन है आपका? ऑन नहीं है अभी, माइक ऑन नहीं हो गया ऑन। अब हाँ ठीक गुरु जी। चरण स्पर्श गुरु जी। ढेर सारा आशीर्वाद। परमात्मा आपके चेहरे पर ऐसे ही हंसी मुस्कान बनाए रखें। और आभार गुरु जी। पहले आप जिन स्थितियों और परिस्थितियों में थे, जो हमारे ग्रुप के इस समय के सदस्यगण हैं वो भी उन्हीं स्थितियों और परिस्थितियों में हैं। तो आपकी बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो क्या 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 आपकी रणनीतियाँ रहीं, कौन कौन से संकट आए और उनका आपने कैसे जिजीविषा और जीवटता के साथ समाधान किया, इन्हीं सब के संदर्भ में बात करनी है। तो जी हम ये चाहेंगे कि जी संक्षेप जी में अपनी यात्रा के बारे में ये यात्रा बताने का उद्देश्य केवल यही है, ताकि कभी कभी सफलता हमारे जी मन के अनुकूल नहीं होती, तो फिर ढेर सारे मन में भावनाएं दुर्भावनाएं आती हैं। इन सब के बावजूद हमारी जी संभावनाएं जी। कभी ख़त्म नहीं होती हैं, वो आपको देख करके अनुमान लगाया जा सकता है। तो संक्षेप में इसके बारे में बताना है। उसके बाद जो आपका क्षेत्र रहा है वहाँ पर विशेष रूप से जो जी साइंस का क्षेत्र है उससे संदर्भ में वार्ता करनी है कि वहाँ से कैसे प्रश्न उठते हैं और किस प्रकार से उनका उत्तर दिया जाना चाहिए या क्या उसका मटेरियल हो सकता है, इन सब के संदर्भ में चर्चा करनी जी है। जी जी, तो अब मैं पूरा जी गुरु जी। आपकी तरफ ले जा रहा हूँ इसको, कार्यक्रम को, और आप संचालित करिए। ठीक है जी गुरु जी। सर गुरु जी शुरू करें। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसी तरह नमस्ते से। सभी को। नाम से तो मेरे सब परिचित ही हैं। मैं थोड़ा सा अपना परिचय दूंगा। मैंने 2016 से तैयारी शुरू करी थी और तब मेरी एज थी 32 साल की। और फिर 33 की एज में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया 2017 में पीसीएस का। उसके पहले मैं 4 साल प्राइवेट जॉब में था और मुझे लगा था, जॉब पुणे में थी तो मुझे लगा था कि जॉब छोड़ के मैं जल्दी से पीसीएस में सेलेक्ट हो जाऊंगा। फिर यहाँ पे आके लगा कि नहीं, बहुत टफ है। और सबसे दुविधा ये थी कि मैंने खुद से ही तैयारी शुरू करी और मार्गदर्शन था नहीं, तो चीजें बहुत गड़बड़ होती चली गई। मैं सर से गुरु जी से जुड़ा 2021 में। और फिर हिंदी निबंध की विशेष रूप से बात करूंगा। हिंदी निबंध में इतने कम नंबर आ रहे थे, 82, और निबंध में 2018 में मुझे 70 नंबर ही मिले थे। और अभी जिस बार सिलेक्शन हुआ है, इस बार आए हैं 101 निबंध में और 105 हिंदी में। और उसने रैंक बनाने में बड़ी हेल्प करी। उसके पहले 2022 में भी निबंध हिंदी में 98 मार्क्स थे। मतलब 82 से यात्रा शुरू होके 105 तक पहुंच गई। तो उसके इस बीच में 7 साल की लंबी तैयारी रही, बड़ी परेशानियां आई, आर्थिक भी, क्योंकि मार्गदर्शन था नहीं। तो मैं जो बता देता था पढ़ता जाता था। बहुत सारी बुक्स खरीद के लाई और इधर उधर का मटेरियल सब पढ़ा, लेकिन मार्क्स आ ही नहीं रहे थे अच्छे। फिर गुरुजी का मार्गदर्शन मिला और फिर थोड़ा सा ऑर्गेनाइज पढ़ाई करी, राइटिंग प्रैक्टिस हुई। जब निबंध के लिए कलम उठाई घर पे, तब समझ में आया कि नहीं, ऐसे लिखना है। और हिंदी का मतलब सटीक मार्गदर्शन मिला, जैसे संक्षेपण, व्याख्या, मुहावरों का वाक्य प्रयोग, इन सब का सटीक मार्गदर्शन मिल गया। और निबंध के लिए मटेरियल मिल गए, कैसे कोटेशंस, कविता, और किसी का कथन कैसे यूज करना है, डेटा कहाँ पे डालना है, करंट अफेयर्स कहाँ पे यूज करना है। तो इन सब से फाइनली सिलेक्शन हुआ और आप सबके सम्मुख हूँ। और अभी तो इतना ही है। बाकी आप लोग बताइए। अभी अभी इनको प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में आपसे, आपके मार्गदर्शन की, आपके अनुभव की अपेक्षा है, तो क्या करना चाहिए? विशेष रूप से जो आपका क्षेत्र है, आपसे हमारी जो पहले वार्ता हुई थी कि बेसिकली जी जी आप गुरु जी। इंजीनियरिंग और साइंस बैकग्राउंड के हैं, तो साइंस के जी जी प्रश्न कहाँ से उठते हैं और क्या करना चाहिए विशेष रूप से जो आपका जी तीनों क्षेत्र है, तो इसके संदर्भ में या कुछ आपको प्रश्न याद आ रहे हों या जी जी। जी उसके हाँ बारे गुरु में। जी, जैसे मैंने केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। हम्म तो जैसे साइंस की बात करूंगा तो मैंने उसके लिए सर केवल पीवाईक्यू सॉल्व किया था और लूसेंट पढ़ा था।
तो उसमें मैंने क्या देखा गुरुजी कि जैसे बेसिक्स पे अपना कमांड होना चाहिए। जैसे हमने जो भी साइंस 12वीं तक पढ़ा है हम्म। वो अगर समझ में है तो प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। जैसे विटामिन हुआ, विटामिन के बारे में पढ़ के रखिए, रोग बैक्टीरिया से हो रहा है या वायरस से हो रहा है इनके बारे में। और इधर आप जाएंगे अगर फिजिक्स में तो उधर आपका काफी आ जाता है ऑप्टिक्स के बारे में और बहुत सारी बेसिक चीजें, यूनिट्स और स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी। और ये ज्यादा उसमें मतलब साइंस में मुझे लगता है कि अच्छा किया जा सकता है। मतलब चीजें रिपीट होती हैं इसलिए पीवाईक्यू पढ़ता रहा। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि मैंने जैसे प्रीलिम्स के लिए कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की थी तो मैं हमेशा बाउंड्री पे रहता था। और गुरुजी को पता भी होगा कि मैं 20 और 21 में प्रीलिम्स फेल भी हो गया था। और 17 से 17 18 19 तो हुआ, फिर 20 21 फेल हो गया। फिर 22 23 में फिर प्रीलिम्स हुआ और फाइनली 23 में सेलेक्ट हुआ। तो साइंस के लिए यही कहूंगा कि आप पीवाईक्यू को बेस बना के उसको बार बार रिवाइज करिए। कई बार आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं सर के क्वेश्चन पेपर भी देखता हूँ, ग्रुप में आते रहते हैं, तो उनसे आपको रिवीजन में बहुत हेल्प मिलेगी और अपनी तैयारी भी आंकने में आपको सहायता मिलेगी। तो उनको ही बेस बना के जो सर के प्रश्न पत्र हैं, मुझे लग रहा है कि साइंस के 80% प्रश्न सीधे वहीं से आ जाने चाहिए। क्योंकि गुरुजी साइंस में तो बहुत ज्यादा रिपीट होता है, वही चीजें बार बार पूछी बिल्कुल। जाती हैं। तो यही था सर। और कुछ स्पेसिफिक पूछना हो तो। हम्म। ठीक, मतलब साइंस ये तो आपने बता दिया कि लूसेंट का है और पीवाईक्यू। ठीक है। सर ये मैंने पढ़ा था, लेकिन अभी के ठीक। लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि कोई एक टेस्ट सीरीज लगा के मतलब सॉल्व करते हुए और कोई एक साइंस की बुक, जैसे मैं लूसेंट ही अभी भी कहूंगा, हम्म। और उसको नहीं, जैसे बार बार ऐसे रिवाइज। कौन कौन से स्पेसिफिक स्पेसिफिक एरियाज हैं, कौन कौन से ऐसे विशिष्ट क्षेत्र हैं जहाँ पर जी जी अधिक फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप उस क्षेत्र के पुरोधा रहे हैं। जी जी जी। जी। तो गुरुजी जैसे बायोलॉजी की बात करूंगा तो वहां पे मैंने कहा कि जैसे विटामिन, प्रोटीन हम्म। और जो भी ये बीमारियां होती हैं बैक्टीरिया से होती हैं या वायरस से होती हैं या फंगस से होती हैं या प्रोटोजोआ से होती हैं, इनके बारे में। और केमिस्ट्री के बारे में सब्सटेंसेस आते हैं कि जैसे मान लीजिए कि धावन सोडा क्या है और बेकिंग सोडा क्या है, इन सब के केमिकल फार्मूला, इनका मतलब केमिकल नेम, ये सब याद रखना क्या है। नाम है इन दोनों का, और धावन सोडा और बेकिंग सोडा का? सर सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। धावन सोडा है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और बेकिंग सोडा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हम्म। ये सब चीजें हुई। और जैसे बैटरी में कौन सा केमिकल यूज हो, मतलब कौन सा एसिड यूज होता है। हम्म। और मोटर बैटरी कितने वोल्ट पे काम करती है। और ये जो चीजों को मापने के लिए में ऑपरेटर्स होते हैं कि वोल्टामीटर से क्या नापते हैं और करंट नापने के लिए क्या, ये सब चीजें। तो ये सब हैं आपके घटना चक्र में भी मिल जाती हैं। और इन सबको पढ़ के फिर कोई टेस्ट सीरीज से अपनी तैयारी देख लें तो मुझे लग रहा है कि साइंस की तैयारी आसानी से हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। और कोई जी गुरु विशेष जी। चीज़ें साइंस के अलावा और कहाँ पर क्या करना चाहिए? साइंस के अलावा सर जैसे पॉलिटी है तो पॉलिटी के आपका लिए प्री भी क्यों ना हुआ जैसे। था? आप आपका 20 और 21 में, 20 जी जी और 21 में ना प्री नहीं जी हुआ गुरु था, जी। क्यों नहीं हुआ था? गुरु जी उसमें रिवीजन नहीं हो पाया था। दरअसल 19 का मेंस खत्म हुआ, 14 दिन बचे थे प्रीलिम्स के लिए। तो उसमें मैं थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट भी हो गया था कि अब तो हमेशा मतलब 17 से होता आ रहा है तो हो ही जाएगा। उसमें मैं ना करंट अफेयर्स पढ़ पाया ना फिर स्टैटिक चीजें। थोड़ा सा पेपर पैटर्न भी बदल चुका है। जैसे वन लाइनर ही नहीं पूछे जाते तो थोड़ा सा हट के डिटेल में भी पढ़ना पड़ रहा है। हम्म। लेकिन टफ नहीं है, चीजें बार बार रिवीजन से हो जाएगा। और 21 में भी वही था कि मैंने प्रश्न बहुत ज्यादा अटेम्प्ट कर दिए और माइनस से फिर एक दो प्रश्न से रह गया। हम्म। तो और हाँ 20 में तो ज्यादा ही हालत खराब थी, हम्म। उसमें बहुत कम मार्क्स आ गए थे। तो हम्म। इसलिए आपसे आपसे आशीर्वाद फिर से लिया। सुफल मनोरथ हूँ तुम्हारे वाले आशीर्वाद मिला तो फिर जाके कॉन्फिडेंस आया। हम्म। वो इसलिए आशीर्वाद में बार बार लेता था। नहीं तो मैं आपने मैसेज करता था, जी। मैसेज इसीलिए करता था कि सर का वही मैसेज आ जाए तो थोड़ा सा फिर से अंतरात्मा में ताकत आ जाए। नहीं, आपके अंतरात्मा में और पूरी ताकत है और इसीलिए परमात्मा आपके साथ हमेशा रहते हैं।
अब तो ठीक है, जो चीज़ें थी और कुछ मैं इसीलिए पूछा कि जो 20 में या 21 में मतलब असफलता मिली, तो उसके पीछे जो आप समझा रहे हैं या बता रहे हैं कि एक तो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, रिवीजन नहीं किए, या कुछ ऐसा जी हुआ कि गुरु जी। कुछ सरल सरल प्रश्न गलत हो गए, या हाँ हाँ गुरु जी, रिपीटेड प्रश्न जो हैं पीवाईक्यू वाले वो भी मेरे गलत होना शुरू हो गए थे, उसमें काफी प्रश्न गलत हो गए, तो उसकी वजह से सिलेक्शन रुका। हाँ, तो इसका अभिप्राय सीधा सा यही है कि पीवाईक्यू नहीं गलत होने चाहिए, सरल प्रश्न नहीं गलत होने चाहिए, और करंट नहीं गलत होने चाहिए। इसी जी के साथ ऐसे भाग जिनसे सब लोग सही करते हैं, विशेष रूप जी से पॉलिटी है, जी जी इन्वायरमेंट है, और जी, यूपी स्पेशल है, करंट अफेयर्स है, ये आपके सही होने चाहिए, है ना? ठीक बिल्कुल है। गुरु जी बिल्कुल। ठीक है, तो ये और सारी रणनीतियाँ तो पहले तमाम लोग आए उनसे डिस्कस हो ही चुकी हैं। अब जी अधिक समय न लेते हुए लोगों के प्रश्न आमंत्रित है, अगर आप चाहें तो बसंत जी से प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी के प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं बसंत जी से। हाँ सर। जी। सर हाँ, प्रणाम सर। सर वो यूपी पीसीएस आरओ आरओ में सर साइंस के अधिकतर क्वेश्चंस आते हैं, तो मुझे उसमें फिजिक्स में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए कैसे करें सर? फिजिक्स के लिए देखिए, आप एक, जैसे आपका पढ़ाई किस स्ट्रीम में हुआ, मतलब आपने 12वीं तक तो साइंस पढ़ाई होगा या 10वीं तक एटलीस्ट। सर मेरा आर्ट्स बैकग्राउंड है सर। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तब भी 10वीं तक तो साइंस पढ़ाया ही जाता है ना। मान लीजिए इन्होंने जो हाँ 10वीं में पढ़ा था वो याद नहीं है, तब क्या करेंगे? अच्छा नहीं तो गुरुजी, उसमें वही है कि आप जैसे घटना चक्र आपके पास होगी साइंस वाली, तो हम्म। उसको आप बार बार पढ़िए। जैसे एक प्रश्न मुझे याद आया था, कभी आया था कि थर्मस में मतलब किन किन माध्यम से हीट निकल जाती है, तो हम्म। उसमें था रेडिएशन भी था, और कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन तीनों था। लोगों ने वहां पे गलती कर दी, लेकिन यहाँ पे समझने गुरुजी यही है कि जब वहां से किसी भी तरह से मतलब हीट निकलती ही नहीं, एक एक तरह का क्लोज्ड सिस्टम है, मतलब बंद निकाय है, हम्म। तो तीनों पे टिक कर देना था। अगर ये थोड़ी सी समझ डेवलप हो जाए कि अगर एक भी हम माध्यम छोड़ देते हैं तो इसका मतलब उस माध्यम से हीट यहाँ से निकल जाएगी, तो इस तरह से उसको उसको भी यहाँ पे ला लेना है। तो इस तरह से छोटी छोटी आप ये समझ बना लीजिए। और दूसरा जो रटने वाली चीजें हैं, जैसे किससे क्या चीज मेजर की जाती है, जैसे मैंने बताया कि जैसे हवा की स्पीड किससे मेजर की जाती है, ये सब चीजें बार बार आती हैं फिजिक्स में। और ऑप्टिक्स के प्रश्न आते हैं लेंस के बारे में, कि दूर दृष्टि के लिए और निकट दृष्टि के लिए, तो ये सब आपको रट लेना है। जैसे मैंने अपना एक कोड बनाया था कि दूर दृष्टि के लिए, जैसे उसमें दूर है तो उसके लिए उ उत्तल, मतलब बड़ा ऊ आ रहा है, तो मैंने कहा उसमें उत्तल लेंस। मतलब मैं भी साइंस, जबकि मैंने तो बीटेक किया है, लेकिन मैं भी बार बार भूलता था और बार बार पढ़ता था। हम्म। तो यही तरीके हैं सीमा जी। हम्म। थैंक यू सर। वेलकम। मैंने अभी आप बेकिंग सोडा की बात कर रहे थे, उसको मैंने याद किया था, जिसमें बेकिंग सोडा होगा बी आएगा, बाई, बाई का हाँ बी। हाँ, बस यही है तरीके सर। जैसे गुरु जी अपने कोड बना लीजिए, मैंने भी अपने बहुत सोडियम कोड बनाए, तो कार्बोनेट। तो और कुछ उससे कोड बताइए, और कुछ कोड। जैसे मैंने सर एक बार बताया था काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल वाला, तो उसका बना लेता कल जा पगले। क्या और क्या क्या क्या? कल जा पगले मतलब काराकोरम लद्दाख जास्कर और पीर पंजाल, पासे पीर पंजाल। हम्म। और इधर जो सडरम आता है, मतलब अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, तो उसको मैंने सडरम बनाया था, मतलब वो अपना मेरा था। तो हम्म। ऐसे ही आप लोग उस पर अगर बार बार देखेंगे तो कुछ ऐसा कोड बना लेंगे, और वो ध्यान में रहेगा तो चीजें याद आ जाती हैं। हम्म। और बस ये है कि बार बार रिवाइज करना है। जैसे अभी मैं भी एक अटेम्प्ट और देना चाहता हूँ, लेकिन अब मेरे पास टाइम का इतना ज्यादा दिक्कत हो गया है, और अभी आप लोगों के पास समय है और गुरु जी का मार्गदर्शन है, सिलेक्शन तो सुनिश्चित है। हम्म। बट अब ये है कि आप अपना 100% झोंक दीजिए। बिल्कुल सही। बसंत जी, और इस प्रकार के जो पगले और अगले वाले कोड बनाए हुए हैं,
जी गुरुजी। तो अगर आप यहाँ ग्रुप में प्रेषित कर देंगे कुछ तो ठीक है, और कभी आएगा तो उसका एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा तो ठीक रहेगा। आप देखिएगा अपनी उत्तर पुस्तिकाओं को खंगालिएगा अगर कहीं ऐसा लिखा होगा तो। ठीक है गुरुजी, मैं दिवाली की छुट्टी में जाऊंगा घर, तो वहां पे मेरी नोटबुक्स पड़ी हैं तो मैं भेज दूंगा। अभी तो परीक्षा होने भी नहीं जा रही है तो ठीक हाँ, है। संभवतः शायद मैंने सुना है कि चल जी रही है जी। थोड़ा। और फिर किसी का प्रश्न? सर जैसे जैसे परीक्षाएं नजदीक आती जा रही हैं जी जी। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ पढ़ा ही नहीं है, बड़ा कंफ्यूज हूँ सर मैं। ये बहुत सामान्य सी दिक्कत है हिमांशु जी, मतलब ये होता ही होता है। मैं अपनी हालत बताऊं तो गुरुजी, मेरी तो इतनी खराब हो जाती तो उस समय मैं बड़ा संकोच भी करता था गुरुजी से बात करने में। तो कभी हफ्तों सोचता था तो एक दिन मैसेज करता था, तब गुरुजी का रिप्लाई आता था। आपको ऐसा लगेगा, बस आप उस समय क्या किया करिए कि पीवाईक्यू उठा लीजिए कोई, और देखिए कि कितने साल हो रहे हैं, या गुरुजी का टेस्ट पेपर उठा लीजिए, फिर कॉन्फिडेंस लौट आएगा। देखिए आप जो पढ़ रहे हैं वो एकदम ऐसे नहीं मगअप हो पाएगा कि आप उसका खड़े होके लेक्चर दे दें। बस वो दिमाग में चीजें बैठ जाती हैं कि अब जैसे कोई भी प्रश्न आता है उसमें 4 ऑप्शन है, उसमें आप 2 एलिमिनेट कर ले रहे हैं, तो समझ लीजिए वो प्रश्न आपको आ रहा है, वो आपको अटेम्प्ट ही करना है। और जैसे मान लीजिए क्रोनोलॉजी का ही कोई प्रश्न आ गया और आपको उसमें एक मिडल डेट दी हुई है, एक लास्ट वाली, ये 2 ही पता है, 2 बिल्कुल नहीं पता है, तो आप उसको ऐसे रीजनिंग करिए कि लास्ट वाली एकदम लास्ट में हो और मिडल वाली उसके पहले हो। तो इस तरह से कम आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे और 2 में आप कर ले जाएंगे। और बस यही तरीके, ये बहुत सामान्य सा मतलब समस्या है जो होना ही होना है जब तक आप सफल नहीं हो जाते। जी जी। और किसी का कोई प्रश्न? सर मेरा साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है सर। जैसे मैंने भी सर इंजीनियरिंग किया है, थर्मल से एमटेक किया है, बड़ा पैकेज छोड़ के सर यहाँ पे तैयारी करने आया हूँ। तो सर टाइम भी काफी हो चुका है, तो कभी कभी लगता है जैसे मतलब यूपीपीसीएस के लिए तो फर्स्ट अटेम्प्ट है, लेकिन मैं इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन और मतलब इन सब के लिए किया और फाइनल तक गया, नहीं हो पाया दुर्भाग्यवश। और मेरा फाइनल एम था ये पीसीएस ही। मैं पहले सोचा था पहले वहां से ले लूं फिर यहाँ पे आके करूंगा, लेकिन जब वहां नहीं हो पाया तो मुझे लगा कि अब मुझे करना चाहिए, नहीं तो मेरी एज चली जाएगी। तो सर कभी कभी सर मतलब मैं अपना मेहनत करता हूँ, लेकिन कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है मोटिवेशन डाउन हो जाता है, और फिर मतलब कि टाइम मैनेजमेंट में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सर आप भी समझ रहे होंगे कि आप भी उसी सिचुएशन से आए हैं। तो आप मतलब हम लोग को अपने लिए मतलब वो भी चाहिए कि इनकम भी आता रहे और हमारी पढ़ाई भी चलती रहे। तो इसके लिए मतलब सर आप कैसे मैनेज करते थे कि टाइम मैनेजमेंट और प्लस प्रेशर मैनेजमेंट? हाँ देखिए नितिन जी, ये मेरे साथ तो बहुत कॉमन समस्या थी। जैसे मैं अभी पब्लिक फोरम में, थोड़ा सा मैं आपकी एज तो नहीं पूछूंगा, मैंने बताया कि मैंने 33 की एज में पहला अटेम्प्ट दिया और मुझे लगता था कि ठीक है 2 अटेम्प्ट में हो जाएगा, बट होते होते मेरी 39 की एज हो गई, 38-39 की। तो अब मैंने इस बीच में जैसे 1-2 साल तो ठीक रहा, घर वालों ने बड़े शौक से पैसे दिए और उनका सपोर्ट तो ऐसे हमेशा ही रहा, लेकिन फिर एक अपने आप में आया, मैंने लखनऊ में रह के होम ट्यूशन भी लिए हैं। और गुरुजी से मुझे आर्थिक सपोर्ट ऐसे मिला कि मैंने गुरुजी के साथ 1-2 ठीक है अभी नहीं कहूंगा गुरुजी, तो गुरुजी का साथ था ही। और ये समस्या फिर मैंने अपनी आवश्यकताएं इतनी सीमित कर दी कि शायद गुरुजी मैंने 18 से लेकर 23 तक कोई कपड़ा ही नहीं खरीदा। तो बस ये था कि बस सिलेक्शन लेना है। और उस टाइम ये था कि तब तक तो आप मिले नहीं थे, 21 में गुरुजी आप मिले थे। और उस बीच में बस गलती ये थी कि कहीं से गाइडेंस मिल नहीं रहा था और मैं अपने ही मन से जैसा भी चले जा रहा हूँ, मुझे लगता है अच्छा प्रश्न लिख रहा हूँ। उसमें भी दिक्कत ये थी कि मेरे पास कोचिंग के लिए भी पैसा नहीं बचा था। मैंने जब पुणे वाली जॉब छोड़ी तो मेरे पास केवल 26,000 की सेविंग थी और वो 2-4 महीनों में खत्म हो गई। तो नितिन जी ये है कि बस एक जुनून होना चाहिए, वो फिर आपकी सेकेंडरी समस्या हो जाएगी। आपकी जो भी, जैसे आपको आर्थिक समस्याएं आ रही होंगी और आपकी एज भी निकली जा रही होगी, ऐसा आपको लग रहा होगा। यस सर। तो हाँ, लेकिन अब मेहनत इसमें बस यहीं पे आपकी मेहनत काम आएगी कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो एक कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि नहीं होना है। अब जैसे कहीं पे किसी कमरे में बरसों का अंधेरा हो और बस एक मोमबत्ती जला दीजिए कोने में, तुरंत प्रकाश हो जाएगा, अंधेरा हमेशा के लिए खत्म।
तो वही होना है। जैसे अब 38 एज में मैं भी निराश हो चुका था, मैं तो ज्योतिषी के पास भी गया, उन्होंने कहा कि नहीं आपका तो यहाँ पे है ही नहीं, मतलब बिल्कुल गुरुजी मैंने आपको बताया था कि नहीं, उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो आपको कोई चांस ही नहीं, आप टीचर बनेंगे या प्रवक्ता बनेंगे और ज्योतिषी बन जाइए। तो मैंने कहा अब तो ऐसे कदम हमारे पास भी बढ़ा। आए थे वो उसी समीक्षा अधिकारी बैच में एक शुभम थे, शुभम राठौर। तो जी वो जी। भी हॉस्टल में रहते, वो साइंस बैकग्राउंड के ही हैं। तो उनके पास भी हम्म। वो ज्योतिषी के पास गए आपकी तरह ही। उन्होंने कहा कि ज्योतिषी ने कहा कि आपके उसमें जो है। है आपके हाथ में आपके भविष्य में सर्विस है नहीं। तो उनका उस ज्योतिषी को हम्म। बुलाओ, उसको पहले पागल खाने में भेजते हैं, बिल्कुल। है ना। क्योंकि वस्तुतः सीधी सी और सरल सी बात है कि जो लिखा है ना, भावी मेट सकें त्रिपुरारी। अगर आप बिल्कुल ग्रह से बिल्कुल। काम करते हैं तो फिर वो जो भावी है, जो भविष्य है, उसको भी मिटाने की सामर्थ्य रहती है। क्योंकि आप कर्म के समक्ष परमात्मा भी नतमस्तक रहते हैं। आप हम कर्म बिल्कुल। करेंगे तो वो परम न्यायी है, वो उसका फल निश्चित रूप से देगा। ये संभव ही नहीं है कि हम काम करें और वो हम्म। फल ना दे। तो इस प्रकार की जो बिल्कुल भी चीज़ें गुरुजी। कही जाती हैं। और दूसरा हम लोगों ने पवनों के बारे में पढ़ा है ना, वो क्या है, गरजता 40, प्रचंड 50, चीखता 60। हम्म। तो इस समय जो बसंत हमारे गरजता 40 हैं, आप इनसे सीख सकते हैं, देख सकते हैं कि सफलता इसी प्रकार से गरजेगी, बरसेगी। और फिर आप प्रचंड 50 के रूप में ढंग से अच्छे से काम भी करेंगे, जैसे थोड़ा बहुत हम भी कर रहे हैं। तो ठीक बिल्कुल। है। इसलिए ये अंतर्द्वंद जो है, ये सभी का अंतर्द्वंद है। ये कोई आज का अंतर्द्वंद नहीं है, महाभारत काल से चला आ रहा है। अर्जुन का भी यही अंतर्द्वंद था और सभी का इस प्रकार से रहता है। लेकिन इन सब से जो वो मुझे लगता है कि वो जब नीरज चोपड़ा ने वो भाला फेंक पे जीता था, तो उसमें मैंने फेसबुक में लिखा था कि द्वंद कहाँ तक पाला जाए, है ना, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी वंशज है राणागर, फेंक जहाँ तक भाला देख जाए। यहाँ तक भाला जाए, हाँ हाँ, मुझे तो याद है गुरुजी वो। तो आपको भाला फेंकना ही पड़ेगा। और फेंक जहाँ बिल्कुल। तक भाला जाए नहीं, फेंक कमीशन तक भाला जाए। ठीक है, तो आपका भाला कमीशन तक जाएगा और वहाँ से सफलता लेकर के आएगा। और इसके साक्षात प्रमाण हमारे बसंत भाई हैं। ठीक है, तो और किसी का प्रश्न? थैंक यू सर। जी, नीलिमा आप हाथ उठा रही थी। नीलिमा प्रश्न पूछिए। जी 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 सर मेरा प्रश्न रिवीजन को लेके है। मतलब ऐसे स्ट्रेटजी बनाते हैं कि रिवीजन मतलब सारे जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं वो कवर हो जाएं और साथ में करंट अफेयर्स भी हो जाए। मतलब ऐसे लगता है कि कुछ मैंने पढ़ तो लिया है पर ऐसे लग रहा है कि छूटता ही जा रहा है, कुछ कुछ रह जा रहा है, तो ये बहुत कंफ्यूजन रहती है। हाँ नीलिमा वही तो जितना जल्दी अभी। जल्दी बोल रही है, इसे आप समझ सकते हैं कितना जल्दी रिवीजन करती होगी। हाँ नीलिमा जी को लग रहा है कि जल्दी से खत्म करके पढ़ने बैठूं, नहीं वो बहुत जरूरी है। नीलिमा जी मैंने बताया ना कि बहुत सामान्य सी समस्या है, आपको लगेगा कि नहीं पढ़ा, मतलब भूल गया मैं, मतलब नहीं पढ़ पाई हूँ। लेकिन वही है कि बार बार रिवीजन करिए और उसको किसी टेस्ट सीरीज के माध्यम से देखती जाइए। जैसे आपने पढ़ा, करंट अफेयर्स पढ़ा, कोई टेस्ट सीरीज उठाई, देखिए उस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न मुझसे सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं, और फिर से उठाइए। जैसे आंख वाली जो दृष्टि आती थी गुरु, जो 15-20 दिन पहले आती थी, लेकिन मैं शायद 15-20 दिन में उसको 6-7 बार पढ़ लेता था, और इतना ज्यादा उसमें पेन चल जाती थी कोई दूसरा उसको पढ़ ही नहीं सकता था। तो बार बार रिवीजन ही यहाँ पे सक्सेस। जैसे मेंस के लिए बार बार आंसर राइटिंग या निबंध के लिए कितने निबंध लिखेंगे तभी आप सिद्धस्त हो पाएंगे। भले ही आपके मन में कितने विचार रहें, कितने आपको कोटेशंस याद रहें, लेकिन जब जब तक आप उसको बार बार लिखेंगे नहीं तब तक आप ऑर्गेनाइज ढंग से लिख ही नहीं पाएंगे। तो प्रीलिम्स के लिए भी वही है कि आप फैक्ट्स को बार बार पढ़ती रहिए। बार बार जैसे आपने 4 पेज पढ़ा, आपको लग रहा है भूल रहा है, तो अगले दिन फिर से उसको जल्दी से पढ़ लिया। फिर लग रहा है भूल रहा है तो फिर से एक बार पढ़ लिया, और उसको पीछे को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ती चलिए। तो मेरी समझ में यही एक तरीका है जो मतलब जिससे काम हो सकता है। इसको और हम और क्योंकि उपमा के माध्यम से कहते हैं, जैसे कि प्रश्नों को अपना फैमिली मेंबर बना लेना, फैमिलियर बना लेना। जैसे अब बिल्कुल। मैं कभी बसंत को बोलूँगा या बसंत हमको बोलेंगे, या आप लोग जिनको बसंत को देख रहे हैं बोलेंगे, तो इसी प्रकार आत्मीय भाव से प्रश्नों को भी देखिए। ठीक है, और बिल्कुल। वही जब उस आत्मीयता से पढ़ेंगे, सोचेंगे हमारा लाडला है, लाडली है, पति है, परमेश्वर है, पिता है, तो वो चीज़ें मतलब आप उसको इतना वो फैमिलियर कर लीजिए। वो फैमिलियर तभी हो, जैसे किसी का चेहरा हम बार बार देखते रहते हैं तो बिल्कुल फैमिलियर हो जाते हैं। उसी प्रकार से प्रश्नों को भी बार बार देखते रहिए, मनन करते रहिए। ये आवश्यक नहीं किताब आपके पास ही हो,
दिमाग में भी एक पुस्तकालय होता है, आप उसको संचालित करते रहिए। और वो अगर वो दिमाग की लाइब्रेरी चलती रहेगी ना, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है। दिमाग में दुनिया भर की जो इधर उधर की स्टोरी चलती रहती है, उसको स्टॉप करके आप सीधे पुस्तक के साथ जुड़िए या अपने प्रश्नों के साथ जुड़िए, उनका मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो निश्चित रूप से चीज़ें आपको साथ में होंगी, तो कोई समस्या भी नहीं रहेगी। ठीक है, अगला प्रश्न। यहाँ गुरु जी, यहाँ मैं एक बताना चाहूंगा गुरु जी, जैसे मैं रहता था एक अपार्टमेंट में, दूसरे अपार्टमेंट में पढ़ाने जाता था, पैदल ही जाता था, तो लगभग 20-25 मिनट लगता था। तो मैं एक A4 पेपर में उस दिन के फैक्ट्स कुछ लिख के रखता था और रास्ते में उसको देखता हुआ जाता था। तो आते जाते वो लगभग रट उठते थे। तो नीलिमा जी, आप भी ऐसे ही करिए कि मतलब आप एक जुनून की तरह कि बस ये कैसे भूलेगा, मुझे याद तो करना ही है। तो इस तरह से एक मुहिम बेस पे तैयारी करिए, और बाकी सिलेक्शन तो सुनिश्चित है। मेहनत रहेगी तो सफलता का दिन जल्दी से खींच के ले आती है मेहनत। जी। और धन्यवाद सर। जी, प्रदीप। सर गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन जो है मेंस रिलेटेड है सर। 2023 का जब रिजल्ट आया था मेंस का, तो मैंने आपको पर्सनल कॉल भी किया था सर, हो सकता है आपको याद होगा। जी तो जी उस टाइम आपने मुझे बहुत अच्छे से मोटिवेट किया था। बसंत सर से सर मैंने ग्रुप से आपका नंबर निकाल के कॉल किया था, तो 15-20 अच्छा, आपने मिनट आपने मुझे बिल्कुल सर अच्छा आपको अच्छा, कॉल हाँ किया हाँ था। प्रदीप कांत हाँ वर्मा हाँ, नाम है मेरा सर। उस टाइम बहुत अरे हाँ डिमोटिवेट हो हाँ, गया था। यस बिल्कुल सर, बिल्कुल मुझे याद है प्रदीप जी, बताइए। यस सर, यस सर। मेंस में मार्क्स सर जीएस के पेपरों में 90 के आसपास ही रह रहे हैं पिछले 2 सालों से। 10-15 नंबर, हाँ सर। जबकि टेस्ट सीरीज में नंबर ठीक ठाक आते हैं, एग्जाम में भी लगता है कि अच्छा लिखा है, फिर भी मार्क्स वही 6 पेपर में मिला के 90, 95, 85 ऐसे ही रह रहे हैं सर। वही 15-20, 10-15 नंबर और इंक्रीज करने के लिए कुछ सुझाव दें सर। अब प्रदीप जी, इसके लिए मेंस के लिए तो अभी जैसे आपका प्रीलिम्स तो क्लियर, इसका मतलब हो रहा है लगातार। हाँ मेंस सर के लिए मैं मेरे आपको पर्सनल ही बता दूं, क्योंकि अभी तो यहाँ पे मेंस गुरु जी थोड़ा सा अलग टॉपिक हो जाएगा। आप मुझे फिर से मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है सर, ठीक। मैं जब मेंस का अपनी ही सेशन बता शुरू पाऊंगा। होगा, जब मेंस का प्री जैसे समाप्त हो जाएगा, मेंस का सेशन शुरू होगा, फिर बसंत जी आएंगे और फिर सभी के लिए कुछ चीज़ें ठीक रहेंगी। है सर, ठीक। ठीक है ना। थैंक यू सर। जी। ठीक है यस, प्रदीप जी। थैंक यू सर। आशीष जी, आशीष सुधा साहब बताएं। आशीष जी प्रश्न पूछिए। आशीष ब्यूटी। हाँ हेलो। हाँ, यस प्रणाम प्रश्न सर, ध्यान दोनों में सर बताएं। गुरुजन। हाँ, प्रणाम प्रणाम। जी, सर ये प्रीलिम्स के लिए बार बार मतलब जो दो डाउट 50-50 लास्ट में क्वेश्चन रह जाते हैं ऑप्शन में, वो हमेशा रॉन्ग के साथ ही जाती है, वो राइट के साथ बहुत कम जाती है। उसको कैसे इम्प्रूव करें सर प्लीज? प्रीलिम्स के ये लिए कई, मतलब क्या करें आप, मुझे 3 चीजें। अब इस पे तो एक साइकोलॉजिकल ये बड़ा गुरु जी गंभीर प्रश्न है, क्योंकि कई लोगों ने इसकी शिकायत की कि आप बताते हैं कि दो अगर एलिमिनेट हो जाए तो उसको सॉल्व करना ही करना है। अब इस पे नाम क्या था आपका? नाम ब्यूटी। बताइए। हाँ, तो ब्यूटी। इस पे जैसे मेरे एक जैसे गुरुजी ने शायद चर्चा की थी कि दो पे आपकी एक अंतरात्मा पहले बोल देगी कि बस यही होना चाहिए, तो वही उसी को टिक करके हट जाना है, उसमें ज्यादा फिर सोच विचार नहीं करना है अगर दो एलिमिनेट यस हो गए सर, हैं तो। मतलब वो टिक है बट ओवर थिंक करने के बाद फिर से गलत वाले पे लास्ट में टिक करके चले आते हैं। हाँ, लेकिन अब आप तैयारी इस तरह, जैसे अभी समय भी अच्छा खासा है, तो तैयारी इस तरह से करिए कि जैसे जो पहली बार में जैसे 3 फेज में बताया जाता है ना, प्रीलिम्स 3 बार में सॉल्व करना चाहिए। पहली बार में वो कि जो क्लियर आ रहे हैं, दूसरी बार में 50-50 वाले, और तीसरी बार में अगर लग रहा है कि कुछ कम प्रश्न हल हो पाए हैं, तब तीसरी बार पेन उठानी चाहिए। तो कोशिश ये करिए कि मेरे जो 100% करेक्ट वाले हैं वो ज्यादा से ज्यादा हो जाएं, 85 प्लस या 90 तक। 85 प्लस तो हो ही जाए। फिर इसमें अगर 2-4 गलत भी हो गए 50-50 वाले, तब भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और और अब सर यहाँ पे थोड़ा प्रीलिम्स सा, के क्या है सबसे बड़ा हर्डल, तो भी प्रीलिम्स ही हो गया। नहीं, कोई हर्डल नहीं है। इस मनोव्यथा को, इस मनोवृत्ति को निकाल के बाहर फेंको। दो चीज़ों को कि हम जब भी जाते हैं मेरा आंसर रॉन्ग होता है, इसको भूल जाओ। तुम सोचो कि पीके की ओके। तरह इस दुनिया में आई हो, नए प्लानेट में आई हो, जहाँ तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, एकदम कोरा कागज है, ठीक है, कोरा प्लेट है,
और इस बार आप अच्छा करोगी, अच्छे ढंग से करोगी। और जो सीधे से ये है ना वो कि जिसको हम बहुत शिद्दत से चाहते हैं, प्रकृति का हर कण उसको लग जाता है पूरा करने में, है ना। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। पिंड का मतलब आपका मस्तिष्क है, ब्रह्मांड का मतलब होल यूनिवर्स है। तो आप अपने पिंड में इस बात को धारण कर लो कि मैं जो करने जा रही हूँ वह अच्छा ही होगा। ठीक है, एक बात ये है। और अच्छा होने के लिए फिर आपको अच्छा करना भी पड़ेगा। और वहाँ पर जब परीक्षा हाल में आप पहली प्राइमा फेसी पहली बार जो आपको सही लगे उसी को ठीक मार करके फिर आगे बढ़ो। जानती हो हमारे मन में दैवी और आसुरी दोनों शक्तियाँ रहती हैं, ठीक है। तो दैवी शक्ति पहले आती है, वो आपको संकेत करती है पूरे जीवन में भी। आप जो भी कुछ करने जा रहे हो, अच्छा या बुरा, पहले मन आता है, एक अंतर मन होता है, वो बोलता है अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं करो या ऐसा करो। तो अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, उसी के अनुसार ठीक करो और निश्चित रूप से चीज़ें अच्छी होंगी। और अभी से अपने आप को स्ट्रांग मैसेज देना शुरू कर दो। फिर देखो किस प्रकार से चीज़ें, जैसा आपका नाम है ब्यूटी, वैसे भी आपका ब्यूटीफुल आंसर भी होने वाला है और ब्यूटीफुल रिजल्ट भी आने वाला है। ठीक है, ओके, धन्यवाद सर। सुधा शाह। सुधा शाह प्रश्न पूछिए। जी सर, जी मेरा ये विशेष और विशेषण से सवाल है और मैथ के कठिन क्वेश्चन मेरा बहुत गलत होता है, स्पीड नहीं आ पा रही है। अच्छा, सी सेट की बात कर रहे हैं? नहीं सर, मतलब सी सेट तो अगले साल देंगे, लेकिन इस साल समीक्षा अधिकारी वाला देना है। अच्छा अधिकारी अच्छा, के भी आप अभ्यर्थी रहे, समीक्षा अधिकारी का आपका प्री रुका नहीं है, ठीक है। तो उसमें जो हाँ हाँ, समीक्षा अधिकारी तो गुरु जी है, मतलब उसमें होते होते रह गया दोनों बार। सर इस साल पहले बार है ना, तो थोड़ा डर लगता है। नहीं, समीक्षा अधिकारी में तो देखिए जीएस के लिए तो वही स्थिति है। आप मैथ्स के लिए बता रहे हैं तो जैसे उसमें देखिए कि कौन से टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आते हैं। अब गुरुजी जैसे मुझे ज्यादा दिक्कत रही नहीं मैथ्स में, तो यहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि सुधा जी को कैसे बताया जाए इस विषय पर। तो जैसे जो टॉपिक्स हैं, जैसे सीरीज वाले आते हैं प्रश्न मैथ्स में, मतलब ओरिजिनिंग ही हो गई, सीरीज वाला आता है और कुछ चाल समय वाला आते हैं, ये सब प्रश्न परसेंटेज वाले आते हैं। तो आप देखिए जिन टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं सुधा जी, उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर डालिए कोई किसी भी बुक से। और समीक्षा जी, और जैसे समीक्षा अधिकारी में भी ये होता है कि वहां भी मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न सीधे सीधे रिपीट हो जाते हैं। तो जैसे पीवाईक्यू सॉल्व करिए तो यहाँ का यूपीपीसीएस का जो सीसेट से रीजनिंग मैथ्स के प्रश्न हैं वो सीधे आपको समीक्षा अधिकारी में मिल सकते हैं। तो वहां से वो थोड़ा लिमिटेड हो गया। उतने ही प्रश्न अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपके 80% तक प्रश्न वहां पे सही हो जाएंगे। जैसे जिनका मैथ्स रीजनिंग थोड़ा सा वीक जाता है वो ये काम करते हैं, वो सफलता मतलब मिल जाती है जी। रीजनिंग तो प्रैक्टिस से हो जाता है, लेकिन मैथ में जैसे 21% लाभ पर बेचता है, 21% हानि पर बेचता है, तो उसको लाभ हो गया, हानि होगी ना। तो हाँ, ये रहता है कि क्या होगा इसमें हानि ही होती है गुरुजी। उसका फॉर्म, हाँ, तो सीधे इसको बैठा लीजिए। क्यों हानि होती है गुरुजी? कुछ तो फार्मूला है, मतलब कुछ तो है, अभी मैं ढंग से नहीं बता पाऊंगा उसको। कोई फार्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल इसी प्रकार से ये बसंत के माध्यम से आपको संकेत मिलता है कि आप चाहे मैथ के आर्यभट्ट ही क्यों ना हो, लेकिन कुछ चीज़ों को बिल्कुल दिमाग में बैठाए रखिए कि इस प्रकार से 21% हानि, 21% लाभ आएगा तो हम सीधे हानि ही होती है। ठीक है, इसको लगा देंगे तो आपका परीक्षा में लाभ ही होगा। ठीक है, हाँ। तो इस प्रकार से प्रश्नों को उसी प्रकार के प्रश्न आते ही हैं। मैं भी मैथ का विद्यार्थी नहीं रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें मुझे पता है कि कहाँ से किस प्रकार से चीज़ें होती हैं। तो आपको जो जैसे इन्होंने अभी बसंत जी ने बताया कि समीक्षा अधिकारी के मैथ के प्रश्नों के लिए, रीजनिंग के प्रश्नों के लिए जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सीसेट वाले पेपर से पहले तो मुख्य परीक्षा में भी आता था, तो वहाँ पर भी आप इस प्रकार के बिल्कुल सरल मतलब उसी ट्रेंड के प्रश्नों को आपको पूरा नहीं हल करना है कि नहीं पूरा पथन्ना लेकर के बैठ जाइए और लगाने लगिए। जो सेम ट्रेंड के प्रश्न हो, उसी प्रकार के प्रश्न हो, उसी प्रकार को आपको देखना है। इसके पीछे पर्पज यह भी है, चाहे वो लोक सेवा आयोग का है, बार बार इस प्रकार की आलोचना की जाती है कि वो प्रश्न उसी प्रकार से दोहराए जाते हैं, तो उसके पीछे केवल यही कि आप प्रशासन में जाते हैं, बार बार उसी चरित्र के चाल के व्यक्ति आते हैं, तो उससे आपको कैसे निपटना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नए नए लोग आ जाएंगे, तो वो भी इस
प्रकार की बातें रहती हैं, लेकिन प्रायः समस्याएं उसी प्रकार से आती हैं, और इसीलिए उसी प्रकार से आपको हैंडल भी करना होता है। तो आपको ट्रेंड पकड़ना होता है कि हाँ, यह इस मनोवृत्ति का व्यक्ति है। तो इसी प्रकार से प्रश्नों का भी एक मनोविज्ञान होता है, उसकी साइकोलॉजी को पकड़िए और इसी अनुसार हल करते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। वो सब, ये फार्मूला सभी में लागू होता है, न केवल मैथ में, न केवल रीजनिंग में, बल्कि जीएस के प्रश्न पत्र में भी ये चीज़ें लागू होती हैं। धारा से प्रश्न उठेगा ही, राजधानियों से प्रश्न आएगा ही ना, जो पुरस्कार मिले नोबेल पुरस्कार से, ज्ञानपीठ पुरस्कार से, इन सब से प्रश्न आने ही हैं। कोई बहुत अनहोनी हो गई है तो वहाँ से प्रश्न आएंगे ही, है ना। तो इन सब चीज़ों को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना ही है। जैसे दिनेश फोगाट किस वर्ग में बाहर हो गई, विनेश फोगाट, तो निश्चित रूप से इस पर प्रश्न आएगा ही ना। तो इन सबको आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, ठीक। अगला प्रश्न। ठीक है, फिर हम, मुझे लगता है कि लोगों के जो आशंकाएं थी उनका समाधान हम लोगों के द्वारा कर दिया गया है, और बीच बीच में भी अगर कुछ दिक्कत होगी तो चीज़ें पूर्ण हो जाएंगी। बस बसंत जी से एक अभ्यर्थना यही है कि जो आपने अच्छे अच्छे कोट्स बनाए हुए हैं तो मैं भेज दूंगा गुरुजी। उनको ग्रुप में जब भी आप दीपावली पे जाइएगा तो प्रेषित जी जी, करिएगा, ठीक है। और कहीं कोई साइंस से संबंधित कोई दिक्कत अगर आती है किसी को, तो साइंस वाले प्रश्नों को ग्रुप में प्रेषित किया जा सकता है, और वहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि बसंत सर इसका समाधान करें। तो हाँ गुरुजी, मैं थोड़ा कुछ तो कोशिश करूंगा। इस प्रॉमिस के साथ मैं जो है बसंत जी को, मतलब ये उत्तरदायित्व तो भाई और बहनों के लिए है ना, कि एक पढ़ाई एक पढ़ाई अनेक। बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल। तो उस प्रकार से साइंस से जो भी जटिल प्रश्न है, मैथ और रीजनिंग के जटिल प्रश्न है, भले ही इनकी अपनी व्यस्तता है, ट्रेनिंग की ढेर सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनमें मौका निकाल करके ये कोशिश करेंगे। और हो सकता है कि उस समाधान के प्रयास में अगली बार परीक्षा देने जा रहे हैं। जब मैंने अभी गरजते हुए 40 की बात की थी, तो गरजता हुआ 40 इसी साल आएगा, है ना। तो उसमें ये गरजेंगे और फिर बढ़िया रहेगा। आप सोच रहे होंगे, देख रहे होंगे कि ये बसंत की जो मुस्कान है वो सफलता के बाद की मुस्कान और सफलता के पहले मुस्कान पहले भी इसी प्रकार से बनी रहती थी, इसी प्रकार से आह्लादित रहते थे, अंदर अंदर भले ही व्यथित दुखित। नहीं सर, व्यथा तो बहुत तगड़ी थी। मैं बता रहा हूँ कि मैं एकदम हालत खराब हो गई थी जब लगा कि अब खत्म, एज खत्म। लेकिन वही है कि बस आशीर्वाद, और इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बस एक मन में रहे कि लेना है सिलेक्शन, और उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन जरूर होता है। थोड़ा टाइम लग सकता है। सर, हम बसंत सर के लिए जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है, वीरों को कैसा हो बसंत, तो हम सभी को उससे प्रेरणा लेने की है कि वीरों को कैसा हो बसंत, आ रही हिमाचल से टूटा है उधर गरजता बार बार, प्राचीन पश्चिम भूनभ अपार सब पूछ रहे दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत। तो हम सभी वीरों का बसंत सर से जो मतलब है कि मोटिवेशन के लिए तो सबसे अच्छा है कि सर ने हार नहीं मारी और अंत में अपनी लड़ाई जीत ली, और हम सभी को प्रेरित कर रहे हैं कि हमें भी जीतना है, किसी भी तरह से हाल में जीतना है। तो सर, प्रज्ञा प्रभा परिवार की टीम तरह से आज की कक्षा में सर ने हम लोगों को जो अपना समय दिया बहुमूल्य, उसके लिए बहुत बहुत आभार सर आपका। इसको इस प्रकार से भी कहा जा सकता है, वीरों का कैसा हो बसंत के साथ साथ प्रज्ञा प्रभा परिवार का ऐसा हो बसंत। ठीक है जी सर, जी सर। इस चीज में गुरुजी आपकी बड़ी कुशलता है। जल्दी से आंसू कभी विवेक को लाया था मैं अपने साथ, वो कह रहा था कि गुरुजी बहुत कुशल हैं इस चीज में, लेखन क्यों नहीं करते, हम क्या करेंगे अभी आने दो समय। जी बसंत जी, तो सभी को शुभकामनाएं गुरुजी। ठीक है बसंत जी, बहुत बहुत आभार। अभी आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ही होंगे, कहाँ पर है ये आपकी अकादमी? हाँ गुरुजी, यही मुरादाबाद में प्रशिक्षण अकादमी। और कहीं है? हाँ मुराद, ये जो नहीं गुरुजी, डीएसपी की तो यहीं पे होती है, फिर थोड़ा सा ले जाते हैं बाहर। जैसे इस बार इनकी योजना है राजस्थान और तमिलनाडु ले जाएंगे 10-10 दिन के लिए। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर ये प्रश्न बनाता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है, तो लोग मुर्दाबाद करें। सर वैसे तो जैसे एसआई और कांस्टेबल की ट्रेनिंग तो कई जगह पे होती है, लेकिन जो पुलिस वो ट्रेनिंग स्कूल है और ये अकादमी है। एकेडमी एक ही जगह पे है, मुरादाबाद। तो अकादमी वही है ना, इसीलिए मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। हाँ, संभावित प्रश्न तो है गुरुजी, आ सकता है। तो ठीक है, आपके आने से एक फायदा ये भी हुआ कि लोगों का उत्तर गलत नहीं होगा, फिर जो गलत करके आएगा फिर उसको मुरादाबाद की जगह उसको मुर्दाबाद का नारा लगाया जाएगा, तो वो काम चला जाएगा। तो ऐसा है, आप सभी लोग जिंदाबाद रहेंगे और अच्छा होंगे, अच्छा होगा। ठीक है बसंत, बहुत बहुत आभार आपका। हाँ, धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी।